सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं रिया सिंह आपकी हिंदी शिक्षिका। आज मैं आपको पाठ 4 आग की खोज पढ़ाने जा रही हूँ। हजारों वर्ष पहले की बात है। तब दुनिया इस रूप में नहीं थी जिस रूप में आज हम उसे देख रहे हैं। चारों ओर घने जंगल थे जहाँ भयानक जानवर रहते थे। न गांव थे न खेत थे। आदमी भी जंगल में रहता था। वह अपने भोजन की खोज में जंगलों में इधर उधर घूमा करता था। जानवरों का शिकार करता और उनका कच्चा मांस खाता था। संयोग से उसे आग का पता लग गया। एक बार वह शिकार के लिए जा रहा था। उसके पास कोई हथियार न था। निशाना मारने के लिए उसने बड़े पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े करना चाहा। पत्थर को पत्थर पर मारा, इससे चकमक निकली। उसके समझ में कुछ नहीं आया। दूसरी बार फिर एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर उसी तरह मारा। फिर वैसे ही लाल पीली चिंगारियां निकली। ये चिंगारियां नीचे पड़ी सूखी घास पर जा गिरी। इससे घास जलने लगी और वह आदमी अचरज से देखने लगा। उसे प्रकाश और गर्मी का अनुभव हुआ। इसके लिए एक नई चीज थी। वह बहुत प्रसन्न हुआ और नाचने लगा। घास पात लकड़ी डालकर उसको जलाता रहा। उसे बुझने नहीं दिया। आग उत्पन्न हो गई। संयोग से एक बार उसके हाथ में मांस का टुकड़ा आग में गिर गया। उसने उसे उठाकर खाया। उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। अब तो इस आग को बनाए रखने की इच्छा बहुत प्रबल हो उठी। यह थी आग की खोज। उसको आग का पता तो चल गया, पर उसको जलता कैसे रखे, यह उसके सामने एक बड़ी कठिनाई थी। कहीं से एक पत्थर हाथ आ गया। उसने उसको भी दूसरे पत्थर पर रगड़ा। इससे आग जल्दी से सरलता से पैदा हो गई। उसकी प्रसन्नता बढ़ी। उस पत्थर के बीच में उसने एक गड्ढा कर लिया। उसी पत्थर की एक पतली लंबी खूंटी भी उसने बना ली। पत्थर के टुकड़े में किए गए गड्ढे में बस खूंटी के चारों ओर जोर से घुमाया। पत्थरों की रगड़ से चिंगारी निकली और पास के सूखी घास में लग गई। उसने समझ लिया कि दो पत्थरों की रगड़ से कभी भी आग पैदा की जा सकती है। वह उसको बड़े सावधानी से रखने लगा। ये पत्थर चकमक पत्थर थे। धीरे धीरे उसे पता चल गया कि लोहे और पत्थर की रगड़ से आग पैदा की जा सकती है। इस खोज से आग पैदा करने में बड़ी सफलता हो गई। गाँव वाले आज भी इस प्रयोग को काम में लाते हैं। अब तो सूत की डोरी बांस की नली में डाले रखते और चकमक पत्थर के लोहे के टुकड़े में रगड़कर आग पैदा कर लेते हैं। आग पैदा करने के प्रयोग चलते रहे। धीरे धीरे दिया सलाई का आविष्कार हुआ। दिया सलाई के बड़े बड़े कारखाने लगे। प्यारे बच्चों, अब आपने पाठ तो पढ़ लिया। अब हम आते हैं शब्द भंडार अर्थात कठिन शब्द के अर्थ की ओर। हमारा पहला शब्द है अचरज अर्थात हैरानी। प्रकाश अर्थात रोशनी। स्वादिष्ट अर्थात खाने में मज़ेदार, जैसे खीर, मिठाई, चॉकलेट, केक। आगे प्रबल अर्थात तेज। सरलता अर्थात आसानी। आविष्कार अर्थात खोज, जिसे अब आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब हम आएंगे प्रश्न उत्तर की ओर। पाठ 4 आग की खोज। दिनांक लिखेंगे आज की, जो पाठ है, और बुक है उसका नाम। पाठ है आग की खोज। पहले हम मौखिक प्रश्न की ओर आते हैं। तुम आदि मानव के बारे में क्या जानते हो? आदि मानव जंगलों में रहते थे। हमारा दूसरा प्रश्न है सबसे पहले आग कैसे जली?
पत्थर को पत्थर पर मारने से जली। आज तुम आग जलाने के लिए किसका प्रयोग करते हो? आज हम आग जलाने के लिए माचिस और लाइटर का प्रयोग करते हैं। चौथा प्रश्न है, खाना बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, खाना बनाने के लिए लकड़ी, कोयला और गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला उत्तर है, आग किस पत्थर से पैदा हुई? आग चकमक पत्थर से पैदा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी ने सबसे पहले आग कैसे जलाई? उत्तर है, पत्थर को पत्थर पर मारने से जो चिंगारी निकली थी वह चिंगारी सूखी घास पर जा गिरी, जिससे आग जलने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आग को क्यों बनाए रखना चाहता था? वह आग को इसलिए बनाए रखना चाहता था क्योंकि आग में पका भोजन उसे स्वादिष्ट लगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आग न होती तब क्या होता? यदि आग न होती तब हम कच्चा भोजन खा रहे होते और ठंड में ठिठुर रहे होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग के कोई 4 महत्वपूर्ण उपयोग लिखो। उत्तर, आग खाना पकाने के लिए उपयोगी है, सर्दी व ठंड के लिए उपयोगी है, हवन पूजा पाठ में उपयोगी है और जंगलों को साफ करने के लिए। नोट है, यह कार्य आपको हिंदी कॉपी में करनी है। अब हम आएंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर। हजारों वर्ष पहले दुनिया कैसी थी? सही उत्तर होगा सभी। आदि मानव क्या खाता था? उत्तर है, जानवरों का कच्चा मांस। आग चिंगारियाँ किस चीज़ से टक्कर से पैदा हुई? लोहे और पत्थर के टक्कर से। आग आदि मानव को क्यों अच्छी लगी? उत्तर होगा सभी। इस पाठ के अनुसार किसकी खोज प्रकृति पर मनुष्य की बहुत बड़ी विजय है? उत्तर है आग की। दिया सलाई का कारखाना राजस्थान में कहाँ है? उत्तर है कोटा। हम रिक्त स्थान की ओर आएंगे। हजारों वर्ष पहले आदमी डैश में रहता था। उत्तर है जंगल। एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारने से क्या निकली थी? खाली स्थान में होगा चिंगारी। घास जलने से उसे डैश और डैश का अनुभव हुआ? प्रकाश और गर्मी। डैश और पत्थर की रगड़ से आग पैदा की जा सकती है? लोहे और पत्थर। आग की खोज डैश पर मनुष्य की बड़ी विजय है? खाली स्थान में होगा प्रकृति। अब हम आएंगे वचन बदलो। यहाँ पर 1 वर्ष है और यहाँ पर 10 है तो बहुवचन होगा। तो यह जो वर्ष है इसमें बहुवचन ओ की मात्रा लग जाएगी जिससे वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है एक लकड़ी। जब 2 या 2 से अधिक लकड़ी होगी तो वहाँ पर मात्राएं बदल जाएंगी। यहाँ पर बड़ी एक की मात्रा छोटी एक की मात्रा में बदल जाएगी और या के ऊपर चंद्रबिंदु लग जाएगा। आंसर होगा लकड़ियाँ। 1 जानवर 10 जानवरों, 1 कारखाना 10 कारखाने, 1 पत्थर 10 पत्थरों। अब हमें नए शब्द बनाना है। पहला शब्द है प्रकृति। इससे क्या नया शब्द बना? प्राकृतिक। दूसरा शब्द है महत्व। नया शब्द बना महत्वपूर्ण। प्रयोग, नया शब्द बना प्रयोगशाला। जलाना, नया शब्द बना ज्वलनशील। भय से नया शब्द है भयानक। अब यहाँ पर क्या करना है? हमें 2 शब्दों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाना है, यानी 2 अलग अलग वाक्य बने हुए हैं और इन वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना है। हमारा पहला वाक्य है, वह पढ़ने जाता था। वह घर आकर गृह कार्य करता था। वह पढ़ने, इससे नया वाक्य क्या बनेगा? यानी संयुक्त वाक्य। वह पढ़ने जाता और घर आकर गृह कार्य करता था। अब हम दूसरे वाक्य की ओर आएंगे। दूसरा वाक्य है, कुशाग्र बहुत प्रसन्न हुआ। कुशाग्र नाचने लगा। संयुक्त वाक्य बनेगा, कुशाग्र बहुत प्रसन्न हुआ और नाचने लगा।
बच्चों, जो कार्य दिए गए हैं इसे बुक में ही करना है, बुक के कार्य बुक में, और जो कॉपी के कार्य दिए गए हैं उसे आपको कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग और सुलेख अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इसे आप पढ़ लें, लर्न कर लें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।